आइए गुरुदेव का आशीर्वाद करने ना बाकी रह गया। मेरी वही पंक्ति कि हर जन्म में गुरु तेरा और सिलसिला ये टूटे ना, और मेरे सिर पे गुरु दोनों। तो मेरे को अकेले को गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, आपको चाहिए आशीर्वाद? दोनों हाथ ऊपर करके कि सबके सिर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा कुछ कम ना है। मुस्कुराता गुरुदेव का चेहरा आशीर्वाद तेरा दोनों हाथ बढ़ गए। युद्ध तेरी कृपा कुछ कम ना है, मेरे जीवन की एक समझना है। प्रभु से मुलाकात चाहिए, प्रभु से मुलाकात चाहिए, गुरु तेरा साथ चाहिए, गुरु तेरा साथ चाहिए, सबके सिर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। योगेंद्र राज सिंह भी बबलू सा, योगेंद्र राज जी कहने से लगा पता चलेगा, लेकिन बबलू सा कहने से 100% पता चलेगा। आइए बिल्कुल हमारे जीजा जी है जी। सन 57 में चमक दी वो तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो 84 वाली रानी थी। आइए परम गुरु डॉक्टर वंशराज जी साहब बंसाली भी बता रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रियंवदा दासी द्वारा माता पिताजी को दी जाएगी। उसके बाद में नाम स्थापना का कार्यक्रम, उसके बाद में पाठशाला का कार्यक्रम, पाठशाला गमन, और उसके बाद में मामेरा विवाह इत्यादि सारा कार्यक्रम अभी हम परमात्मा के कल्याणक के रूप में निहारेंगे। थोड़ी देर हो जाए तो भी चिंता मत करना, भोजन रोज करते हैं, मगर ऐसे कल्याणक देखने का अवसर और अपने हृदय में परम आनंद अनुभव करने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। आज हृदय से थोड़ी देर हो जाए तो भी चिंता नहीं, मगर अवसर निश्चित रूप से पूरा आज कल्याणक का कार्यक्रम देखना है। और इसके साथ साथ आज हमारे मुमुक्षु यहां पर आए हुए हैं, नंदुरबार निवासी विजय कुमार कोचर, विक्की कोचर, श्री गिरधारी लाल जी कोचर के सुपुत्र। आज उन्हें दीक्षा का शुभ मुहूर्त प्रदान किया जाएगा अभी कुछ ही पलों में। अभी पहले कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, कल्याणक का कार्यक्रम शुरू करें और उसके बाद में ये विधान यहां पर संपन्न होगा। और आप परम आनंद का अनुभव करें कि यहां पर उज्जैन नगर में अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर यहां आचार्य भगवंतों की पावन निश्रा में कितने साधु साध्वी भगवंत यहां पर आज मंच पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ साथ आचार्य विजय हेमचंद्र सूरी जी महाराज और आचार्य विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज आदि ठाना भी यहां पर पधारने वाले हैं। इसके साथ साथ साध्वी मंडल में महत्तरा श्री दिव्य प्रभा श्री जी महाराज, गणिनी प्रवरा श्री सुलोचना श्री जी महाराज, गणिनी प्रवरा श्री सूर्य प्रभा श्री जी महाराज, माता जी महाराज रतनमाला श्री जी महाराज, बहन महाराज विद्युत प्रभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री विमल प्रभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री कल्पलता श्री जी महाराज, साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज, साध्वी श्री अभ्युदया श्री जी महाराज, साध्वी श्री सुप्रज्ञा श्री जी महाराज आदि ठाना और तपागच के साध्वी जी भगवंत एवं त्रिस्तुतिक समुदाय के साध्वी जी भगवंत भी यहां पर पधारे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे कृष्णगिरी तीर्थ के संस्थापक यति प्रवर श्री डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज, वो भी आज यहां पर पधारे हैं। उन्हीं की सानिध्यता में यहां पर पद्मावती महापूजन का आयोजन हुआ था और उसी समय इस पावन तीर्थ की प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का चढ़ावा भी उस अवसर पर बोला गया था। सभी सकल श्री संघ के सानिध्य में यह कल्याण का भव्याति भव्य कार्यक्रम अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ के इतिहास में चल रहा है।
सभी को परम आनंद लेना है। और अब तो केवल और केवल एक दिन शेष बचा है। आज अभी का कार्यक्रम और उसके बाद आज रात्रि में, आज शाम को भक्ति संध्या के साथ साथ मुमुक्षु कुमार शुभम कुमार लुंकर एवं अंशु कुमारी देश लहरा, जिनकी दीक्षा 18 तारीख को परसों संपन्न होने जा रही है। जोधपुर निवासी शुभम एवं नारायणपुर निवासी अंशु, इन दोनों का अभिनंदन समारोह, विदाई समारोह आज रात्रि में इसी पंडाल में ठीक 8 बजे होगा। तब सुनेंगे उनके हृदय के भाव कि कैसे जगे उनके हृदय में दीक्षा लेने का विचार कैसे पैदा हुआ और कैसे संसार को छोड़कर, भरे पूरे संसार को छोड़कर, सारी रिद्धि समृद्धि को छोड़कर, संसार के भोगों को छोड़कर कैसे चारित्र का मार्ग, संयम का मार्ग वे स्वीकार करने जा रहे हैं। उनके भाव भी आज रात्रि में हम सब, आप सभी श्रवण करेंगे। कल भव्याति भव्य बरघोड़ा होगा, शोभा यात्रा, और उसके बाद में तो लॉटरी खुलने वाली है। वो भाग्यशाली कौन होंगे जो अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के शिखर पर, इस तीर्थार्धी राज के शिखर पर, ऐसे अवंती पार्श्वनाथ दादा जो हमारे हृदय में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं, उनके शिखर पर ध्वजा लहराएगा, स्वर्ण कलश चढ़ाएगा। अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा प्रतिष्ठित है, विराजमान है, उनका उत्थापन नहीं किया गया है। उनके आजू बाजू में जो गोखले बने हैं उसमें आदिनाथ परमात्मा, गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा को विराजमान करने का लाभ कौन प्राप्त करेगा? बाजू के दूसरे गंबारे में आदिनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा कौन करेगा? और बाजू के गंबारे में चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा कौन करेगा? ये प्रतिष्ठा इत्यादि के सारे चढ़ावे कल यहां पर बरघोड़े के तुरंत बाद बोले जाएंगे। परमात्मा का दीक्षा कल्याण होगा और परसों सुबह तो गादी नशीन होंगे। परमात्मा ध्वज दंड चढ़ेगा, ध्वजा लहराएगी, स्वर्ण कलश चढ़ा जाएगा और हृदय परम पवित्र परम पावन बन जाएगा। बस 2 दिन समर्पित करने हैं अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा को। धन्यवाद गुरुदेव। खरतर गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन मणि प्रभु सुरेश जी महाराज सबके चरणों में नमन वंदन करते हुए, कृष्णागिरी शक्ति पीठाधिपति यतिवरी डॉक्टर वसंत विजय महाराज साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए, समस्त गुरु भगवंत साधु विजय भगवंतों के चरणों में नमन वंदन करते हुए, दिल में उमंग भाव में तरंग आया है सुनहरा प्रसंग, मोह राजा से छिड़ी है जंग, जिसे देखकर सारी दुनिया रह गई है दंग। ऐसा जबरदस्त अलौकिक ऐतिहासिक अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा का भव्याति भव्य अंजन सला का प्रतिष्ठा का प्रसंग, और सभी के चेहरों पर लगा है खुशियों का रंग, आनंद का रंग, और ये रंग बरकरार रहे क्योंकि सूरज की एक किरण अंधकार को मिटा देती है और बसंत की एक बहार मुरझाया हुआ फूल खिला देती है। गुरुदेव की कृपा में बहुत बड़ी ताकत होती है मान्यवर। गुरुदेव की कृपा की एक नजर सोए हुए भाग्य जगह देती है, सोए हुए भाग्य जगह देती है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, और एम फॉर मंगल। मेरी खासियत हर बात एबीसीडी के माध्यम से कहता हूं। 1 मिनट का समय मिला है, अपनी बात कहना चाहूंगा कि इतना सुंदर भक्ति का एम फॉर माहौल बना हुआ है, सभी का एम फॉर मन, एम फॉर मयूर नाच रहा है, इतना जोरदार माहौल बना हुआ है क्योंकि ये अपना क्षेत्र कौन सा, अपना राज्य कौन सा, एम फॉर एमपी मध्य प्रदेश, और एम पर मध्य प्रदेश में एम पर मालवा, और एम पर मालवा में एम पर महातीर्थ कौन सा, अवंती पार्श्वनाथ दादा का, अवंती पार्श्वनाथ भगवान की। और जहां पर अंजन सला का प्रतिष्ठा का एम पर महामहोत्सव, और एम पर महीना चल रहा है एम पर माघ मास, और जिसमें जिनका एम फॉर मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनका एम फॉर महामंगलकारी सानिध्य मिल रहा है, ऐसे गुरुदेव का नाम एम पर है। एम फॉर मर्दरमणि, एम फॉर मणि प्रभा सुरेश जी महाराज साहब की। गुरुदेव का जन्म और गुरुदेव के जी जन्म कल्याण जन्म कल्याण जन्म कल्याण भगवान
नारकावपि मोदन्ते यस्य कल्याण परिवसो पवित्रं तस्य चरित्रम् जिन राज की कहानी सदियों से भी राज की कहानी सदियों से भी ज्ञान की ये गंगा प्रभुवर की अमर वाणी है। ज्ञान की गंगा जिनवर की अमर वाणी जन्म कल्याण जन्म कल्याण जन्म कल्याण हे प्रभु, आपके 5-5 कल्याण हुए, परमात्मा एक बार मेरा भी कल्याण कर दे। इस अवंती तीर्थ की धन्य धरा पर परमात्मा के अंजन शिला का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव मंगलमय परमात्मा के जन्म कल्याण का आज भाग द्वितीय, उसे मनाने से पहले एक बार क्या कहेंगे? उज्जैन तीर्थ में अंजन शिला का सगन में रहे पताका। उज्जैन तीर्थ में अंजन शिला का सगन में लहरे पताका। आहु मिलके ध्यान करे पार्श्वनाथ दादा का। आओ मिलके ध्यान करे पार्श्वनाथ दादा का। पार्श्वनाथ दादा का उज्जैन तीर्थ में अंजन शिला का गगन में लहरे प्रभु की पताका। धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है। धरती है या स्वर्ग है ना कोई इसमें फर्क है। आने वाला हमारे सब भक्ति में मस्त है। आने वाला हमारे सब भक्ति में मस्त है। देखो गुरुवर आए सबके मन को भाए। गुरुवर आए सबके मन को भाए। जिन हमारी खबर सुनी जिन शासन के राजा जिन शासन के राजा अवंत तीर्थ में अंजन शिला का गगन में लहरे प्रभु की
बैठे बिल्कुल। 1 2 3 4 नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। मुमुक्षु शुभम लुंकर एवं मुमुक्षु अंशु देश लहरा और शुभम लुकर आ रहे। नीचे बैठ जाइएगा, नीचे के बैठिए, उपकरणों के साथ सभी बैठ जाएं, सभी बैठ नीचे बैठ जाएगा सभी जन। और घूमते हुए संयम जीवन नो लिधो मार गेड़ो प्रभु तारा देवा आवाहन। संयम जीवन नो लिधो मार गेड़ो प्रभु तारा देवा आवाहन। कोई कह डायो, कोई कह डालो प्रभु तारा चरणों मरे। संयम जीवन ले तुम्हार गेड़ो प्रभु तार देवा आवाहन। संयम जीवन ले तुम्हार गेड़ो प्रभु तार जीवा आवाहन। करो मीठान मोका सत्कार दीक्षार्थी आव्या आंगणे। करो मीठान मोका सत्कार दीक्षार्थी आव्या आंगणे। करो मीठान मोका सत्कार दीक्षार्थी आव्या आंगणे। करो दीक्षार्थी आव्या आंगण। करो मीठाने पहुंचा सत्कार दीक्षार्थी आव्या आंगण। दीक्षार्थी आव्या आंगण। करो मीठाने मोका सत्कार दीक्षार्थी आव्या आंगण। हमारे परवीचे संयम साधना गुरु ना चरण रहे वादे। संयम साधना गुरु चरण रही ने। दीक्षार्थी नो जय जयकार, दीक्षार्थी नो जय जयकार, दीक्षार्थी नो जय जयकार, दीक्षार्थी नो जय जयकार। दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी नो जय जयकार। लीजिए
आइएगा। सजा दो। हाँ अभी दीक्षार्थी मुमुक्षु शुभम एवं दीक्षार्थी कुमारी अंशु और उनका पूरा परिवार पूरे वस्त्र उपकरण संयम के चारित्र के सब उपकरण लेकर गुरु भगवंत से वासक्षेप दिलवाने के लिए आज यहाँ पर अभी पंडाल में आए हैं और अभी कल्याणक का कार्यक्रम। जी भगवान जी आइएगा। मुमुक्षु शुभम लुक्कड़ और अंशु कुमारी मुमुक्षु को अपना उचित स्थान पर विराजमान करें। जी शुभम भाई और इधर विराजमान आइएगा। सभी बाकी सब परिवारजन आगे बैठ जाएं। परिवारजन आगे बैठ जाएं। हमारे कार्यकर्ता परिवारजन को आगे स्थान प्रदान करें। आइए परमात्मा के जन्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी जितने जहां पर वहां बैठे तो वहां भी बिल्कुल बैठ सकते हैं। यहाँ आपको साउंड का आवाज ज्यादा लगेगा, इसलिए देख लीजिए वहां जैसे उचित लगे वहां बैठिए। यहाँ आपको साउंड सिस्टम की आवाज ज्यादा लगेगी, बैठ जाइए। जी आइएगा। छड़कर सावधान, विश्राम। बंटी छड़ीदार सावधान, विश्राम, सावधान। भाई से तेज चलेंगे, तेज चल। छड़ीदार अर्धवर्ताकार बाएं घुमाएंगे, बाएं घूम, बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। और तुरंतकार बाएं घुमाएंगे, बाएं घूम 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 घूम। जोरदार ताली हो जाए छड़ीदार के लिए एक बार। हमारे बड़े अलर्ट नजर आ रहे हैं। छड़ी पुकारेंगे। की छड़ी, की पत्थर, दरियान का जामा, की माला, आजू से निगाह रखो। प्रतिपालक अश्वसेन महाराजा को खड़ी खम्मा, खड़ी खम्मा, खड़ी खम्मा। एक खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मा रे। एक खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मा रे। राज दरबार की कार्रवाई शुरू होती है और छड़ीदार ने छड़ी पुकारी। महाराजा धीराज सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले महाराजा धीराज आज न जाने क्यों चिंतित नजर आ रहे हैं। सदैव प्रसन्न रहने वाले अश्वसेन महाराजा आज न जाने क्यों चिंतित नजर आ रहे हैं। जिनका मुखमंडल
सदा कमल के फूल की तरह खिला हुआ होता है, आज न जाने क्यों गोभी के फूल की तरह मुरझा गया है। ऐसे चिंतित अश्वसेन महाराजा को देख करके राज दरबारियों से रहा नहीं जाता है और राज दरबारी महाराजा धीराज से क्या पूछते हैं, आइए सुनते हैं। महाराज क्षमा करना, आप बहुत ही चिंतित, बेचैन, उदास लग रहे हैं। क्या बात है? कोई इस राज्य में चिंता की बात है? आप चिंतित ना हो महाराज। हमारे राज्य में बहादुर सेनापति, कुशल कोषाध्यक्ष जी, राजगुरु जैसे महारथी योद्धा, बुद्धिमान ज्योतिष जी, दानवी नगर सेठ जी विराज रहे हैं। हमारे राज्य की प्रजा भी सुख शांति से जीवन यापन कर रही है। हमारे राज्य में गाय, बकरी, शेर एक ही घाट पे पानी पी रही है। उस राज्य में भला क्या संकट आ सकता है? फिर भी कोई बात है तो आप बताने की कृपा करें महाराज। मंत्री स्वे जी, अपने राज में कोई कष्ट नहीं आ सकता। जब से महारानी जी के सपनों की चर्चा चल रही है, तब से हमारे पड़ोसी राज्य मित्र समान हो गए हैं। अगर हमारे राज्य पर कोई हमला करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। महाराज चिंता न करें। ऐसी कौन सी बात है महाराज, आप हमें बताइए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप जैसे सेनापति, मंत्री, नगर सेठ और कोषाध्यक्ष जब ऐसी राज्य व्यवस्था करते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, आप पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था चला रहे हो, पर मुझे तो चिंता कुछ और ही है। ऐसी कौन सी बात है महाराज, आप हमें बताइए। मैं क्या करूं, आपने इतना पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं। जब आपने मेरे को पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। आज महारानी को सपना देखे हुए, कल्याणकारी मंगलकारी सपने देखे हुए 9 महीने हो गए हैं, पर अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं आया है, इसलिए मैं चिंता में हूं। क्या करूं? ओहो महाराज, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। आप देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखिए, राज्य ज्योतिषी पर विश्वास रखिए। कोई न कोई शुभ समाचार बस आता ही होगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा की आवाज बोल रही है। बस एक ही बात हम इस बात के जरिए, इस चर्चा के जरिए एक ही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि जब भी विपत्ति काल आए, देव, गुरु और धर्म पर विश्वास रखना है, ना कि कोई जाकर के कि फलाने पीपल पर जाके वो कपड़ा बांध के आ जाओ कि फलाना का फलाना कर दो। नहीं, सिर्फ मात्र हमारे देव, गुरु और हमारे धर्म पर विश्वास करना है। यही विश्वास महाराजा धीराज रखते। और ये देखते हुए क्या कहते हैं छड़ीदार, ये सिक्योरिटी वाले बीच का कॉरिडोर पूरा खाली करावें, एक को भी एंट्री नहीं करें और पूरे कैमरामैन साइड में हो जाए, पूरा एक लेफ्ट में एक राइट में। बिल्कुल भूपत भाई क्विक फास्ट एक्शन लीजिए, क्विक फास्ट आइए जी। महाराज देखिए, सामने से प्रियंदा राशि पधार रही है। देखो हंसी हंसिया, देखो दाई दाई, प्रियंवदा बधाई लाई, प्रियंवदा बधाई लाई।
की आवे दौलती आई, मन में हर्ष अपार, मन में हर्ष अपार। देखो हंसी हंसी आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रियंवदा बधाई लाई, प्रियंवदा बधाई लाई, देखो हंसी हंसी आई। ये दिल तड़ाक आई उड़ता तड़ाक, दिल तड़ाक आई उड़ता तड़ाक, मेरे बधाई देखो हो प्रियंवदा आई है, आई है, दरबार में आज हो प्रियंवदा आई है, आई है, दरबार में आज प्रियंवदा आई, तेरा आज बधाई हो प्रियंवदा आई। देखो प्रियंवदा आई है, आई है, राज दरबार में आज प्रियंवदा आई है, आई है, राज दरबार में जब तक आप दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजाएंगे ना, तब तक प्रियंवदा नाचना बंद नहीं करेगी। जब तक आपको दोनों हाथ ऊपर करके प्रियंवदा के लिए तालियां हो जाएगा, तब तक ये नाचना बंद नहीं करेगी। दोनों हाथ ऊपर करके कलमा उमंग आज मनमा आनंद आज, कलमा उमंग आज मनमा आनंद आज, देवा बधाई देखो आज आई रे, आनंद आज, उमंग आज मनमा आनंद आज, देवा बधाई आज आई रे, आई रे, प्रियंवदा बधाई आज आई रे, बधाई रे, प्रियंवदा बधाई रे। बजे बजे ढोल बजे हो जी तुझ कल्याण, कोटी वस्तु जीव जे जीव तुझ सना। महाराज की जय हो, विजय हो, सदा विजय हो। दीनों के रक्षक, शरणागत प्रतिपालक, दीन दया प्रेमी, परम प्रतापी अश्वसेन महाराज की जय हो, विजय हो, सदा विजय हो। आज बहुत खुश हो, क्या बात है, क्या समाचार लाई हो? महाराज, मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय को आनंदमय कर देने वाला समाचार देने आई हूँ। अच्छा, तो बताओ तो जरा। अरे धीरज तो रखिए महाराज, समाचार तो ऐसा है कि सुनते ही आपके मन में आनंद भर जाएगा। अरे अभी लाई हो तो बता तो दो, बता ही दो। अरे महाराज धीरज रखिए, मेरे मन में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप बात ही मत पूछो। अरे ऐसा क्या समाचार लाइए, आज बता ही दो तुम। बहुत धीरे धीरे महाराज कहती हूँ, थोड़ा धीरज तो रखो। ऐसी बड़ी खुशखबरी देने का सौभाग्य आज मुझे मिला है महाराज, आज मुझे मिला है। बोलती कम है नाचती जाना, बोलती कम है नाचती जाना, राजा को तरसाए, राजा को तरसाए। देखो हंसी
ही दो, अब तो बता दो क्यों नाच रही हो? अरे कहती हूँ महाराज, कहती हूँ थोड़ा सब्र तो रखिए। अब तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही आज है। आपकी परीक्षा है महाराज। मत ललचाओ। पहले मैं मेरे आचार्य भगवंत और गुरु महाराज से आज्ञा तो ले लूं। अच्छा मथेन नामी महाराजा सुख साधा में। अब आप ही बता दो, क्या मैं ये शुभ समाचार महाराज को दे दूं? बता दो। अरे अरे ये क्या, ये तो अपने आनंद में ही मग्न है, ना तो हाँ कह रहे ना तो ना कह रहे। हाय दैया, लगता है अभी तो मुझे मेरे साधु महाराज को ही पूछना पड़ेगा। मते नंदामी बहन महाराजा साता में। अब चलो आप ही बता दो, क्या ये मैं शुभ समाचार अपने महाराज को दे दूं? गोचरी सुबह की हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद दे दो। ये क्या, महाराज तो अपने माला में ही लीन है, ना तो हाँ कह रहे ना तो ना कह रहे महाराज। लगता है मुझे तो अभी मेरे प्रजाजन को ही पूछना पड़ेगा। कहो जैनो, क्या ये शुभ समाचार मैं मेरे महाराज को दे दूं? ये क्या, दे दूं? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बता दो भाइयों, क्या ये शुभ समाचार मैं मेरे महाराज को दे दूं? इस प्रतिष्ठा के संयोजक पापा जी, क्या ये शुभ समाचार मैं मेरे महाराज को दे दूं? कृष्ण जी दे दे शुभ समाचार। अरे मम्मी जी, क्या ये शुभ समाचार मैं मेरे महाराज को दे दूं? हाय दैया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई हाँ बोल रहा है तो कोई ना बोल रहा है। एक बार प्रेमदा के लिए जोरदार ताली हो जाए। प्रेमदा के लिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत लगता है मुझे तो अभी आपको ही पूछना पड़ेगा। पूरे दिन सारे गामापा करते रहते हो। चलो नरेंद्र भाई, आप ही बता दो, क्या ये शुभ समाचार मैं मेरे महाराज को दे दूं? पद सारे गरे सा सारे गामा मध धप सारे गामा मध धप देर न हो जाए कहीं देर दे ही दो। अभी बहुत कर लिया, बहुत बेचैनी है मुझे तो। इतनी जल्दी नहीं महाराज, जल्दी बताओ। पहले आपको बताना होगा, इस शुभ समाचार देने वाली दासी को आप क्या दोगे? अरे वाह वाह वाह, तू तो बहुत खरी और पक्की निकली। अपना काम पक्का करके ही बोलती है। मैं तुझे इतना खुश कर दूंगा, इतना मालो माल कर दूंगा, इतनी तेरी जन्म भर की दरिद्रता दूर कर दूंगा। अच्छा भैया, तेरे सातों पीढ़ी कम नहीं पड़े उतना धन दूंगा। अब तो तू बता ही दे। अरे देखिए मेरे महाराज कितने दिलदार है, कितने उदार है। अरे सेवा करनी तो ऐसे महाराज की करनी, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। एक बार छोटा तालिया। ये दिन तड़ाक बधाई देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे आदरणीय जी इस प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक श्री
कुशल राज जी गोलेचा साहब के ये पुत्र वधु है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उससे भी बड़ी बात ये कहूंगा कि इन्होंने सिर्फ 2 दिन ही इधर हुए हैं। 13 तारीख को 14 तारीख को आए, 14, 15 2 दिन में इन्होंने याद किया है। उससे भी बढ़कर इन्होंने अच्छा अपना हृदय का भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इनके भाव हृदय के आपको बड़े अच्छे लगे तो हाथ ऊपर करके तालियां बजाना। ये कोई प्रोफेशनल बोलने वाले नहीं, ये तो चढ़ावा लेकर के अपने भावों को अंदर समा करके परमात्मा की भक्ति में बोल रही है। वास्तव में प्रिय मदा के लिए दोनों हाथ उठा करके तालियां। आहा, आशीर्वाद मिल गया महाराज साहब। अरे महाराज, जिस मंगल लक्षण का आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो, आज वो शुभ घड़ी आपके आंगन में आई है महाराज, आपके आंगन में आई है। तो सुनिए महाराज, जिस आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी वामा देवी ने एक सुंदर रूपवान अद्भुत लावण्य में, जिसे देखते ही आंखों में अमृत बरसे, ऐसे महाराज, ऐसे महाराज, ऐसे। हाँ, बोलो 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 बोलो, जल्दी अरे बोलो ऐसे महाराज, बोलो। ऐसा क्या कर रही है, जल्दी बोलो। अरे धीरज रखिए बोलो, बोलो, महाराज, जल्दी बोलो। धीरज रखिए, आज आपकी परीक्षा है, थोड़ा धीरज तो रखिए महाराज। अभी तो बोल ही दे। आज तो सुनिए, आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी वामा देवी ने एक सुंदर रूपवान अद्भुत लावण्य में, अरे जिसे देखते ही आंखों में अमृत भर जाए महाराज, ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे। अरे महाराज, अच्छा, बोलो बोलो बोलो, ऐसा कैसे? अरे गुस्सा थूक दीजिए महाराज, इतनी बड़ी खबर है, गुस्सा थूक दीजिए। अभी जल्दी बोलो। आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी वामा देवी ने एक सुंदर रूपवान अद्भुत लावण्य में, जिसे देखते ही आंखों में अमृत भर जाए, ऐसे महाराज, ऐसे एक सुंदर प्रतापी पुत्र रत्न को तीर्थंकर रूप धरी रे, जो देव सितारो
आचार्य भगवंत श्री विजय हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज एवं हेमचंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराजा एवं बंधु बेलड़ी एवं विश्व रत्न सागर सूरी जी महाराज पधार रहे हैं। आइएगा। परम पूज्य बंधु बेलड़ी आचार्य भगवान हेमचंद्र सागर सुरजी महाराज साहिब, परम पूज्य नवरत्न कृपा पात्र आचार्य भगवान विश्व रत्न सागर सुरजी जी महाराज साहिब आदि आचार्य भगवान साधु मंडल पधारे हैं, साध्वी जी भगवान भी पधारे हैं। आइएगा। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी गुरुदेव सहित यहाँ पर 3 आचार्य भगवान और साथ में आइएगा। आनंद आनंद। सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठाएं। आइएगा। लगा के रखें प्रवीण जी, चूर्ण लगा के रखें। क्या परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश जन्मणि प्रभु सुरजी जी गुरुदेव आइएगा। बाकी सब लोग बैठ जाएं, बाकी जितने भी लोग खड़े हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ पर प्रिय मदा ने आके बधाई दी है। मीठी मीठी तालियां। साहब
सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। मेरा नम्र निवेदन है, सभी अपने अपने उचित स्थान पर विराजमान हो गए। आइएगा। परम पूज्य बंधु बेलड़ी आचार्य देवेश हेमचंद्र सागर सुश्री महाराज साहेब, परम पूज्य आचार्य भगवान विश्व रत्न सागर सुश्री महाराज साहेब आदि गुरु भगवान हमारे बीच में पधारे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद नमन वंदन करते हुए चलो जी सभागत स्थगिर समिति के सदस्य आचार्य हेमचंद्र प्रतिनिधि हेमचंद्र साहब जी भगवान जी भगवान। आइएगा। हमारा परमात्मा का कल्याणक चल रहा है, जन्म कल्याणक। परमात्मा जन्म कल्याणक में अभी प्रिय वंदन आकर के बधाई दिए और जोरदार नाचते हुए गाती हुई आनंद तीर्थंकर लो रूप धरी रे तेज सितारो एक जन्म हो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो एक जन्म हो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो। बहुत खुशी हुई। बेटे कहो महारानी जी का स्वास्थ्य कैसा है? कैसा लगता है मेरा लाल? कैसा लगता है मेरा लाल? कैसे आंखें हैं, कैसे हाथ है, कैसा सुंदर दिखता है कि नहीं? अरे इतने इंतजार के बाद पुत्र रत्न का समाचार मिलकर हृदय बहुत ही आनंदित हुआ है। मैं राजकुमार की क्या तारीफ करूं? उसका सुंदर मुंह देखे ही सारी दुनिया भूल जाती हूँ। उसके कमल जैसा मुंह देखकर बार बार देखने को मन करता है। उसके गोरे गोरे गुलाबी गाल देखकर चूमने का मन करता है महाराज। उसके छोटे छोटे आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सुकोमल होठ, उसकी तिरछी बोहें, सीधी नाक महाराज, इन सब का वर्णन करने की मुझे शक्ति ही नहीं है महाराज, शक्ति ही नहीं है। ये पुत्र आपके कुल को दिपाएगा महाराज, आपके कुल को रोशन करेगा, सारे जगत में सर्वश्रेष्ठ बनेगा महाराज, सर्वश्रेष्ठ बनेगा। गोरा गोरा मुखड़ा छोटे छोटे हाथ, गोरा गोरा मुखड़ा छोटे छोटे हाथ, छोटो सो प्यारो मामा जी छोटो सो प्यारो मामा जी। अरे प्रिय वंदना, तू क्या खुशी का समाचार लाई है? मेरा मन और मेरा पूरा आनंद हो गया है। आपने प्रिय वंदना, जैसा तेरा नाम है वैसा ही तू बोलती है। प्रिय वंदे, तूने बहुत ही खुशी के समाचार लाए हैं। अभी मैं तुम्हें काशी से
मुक्त करता हूँ और तुम्हारी जन्म भर की दरिद्रता को समाप्त करता हूँ। हे मंत्रीश्वर। जी महाराज अधिराज। इनको प्रियवन्य को इतना सारा धन दो, इतनी खुशियां हमारे लिए लाई है कि इनके पूरी दरिद्रता जन्म की खत्म हो जाए और इनको 7 पीढ़ियों कम नहीं पड़े, इतना धन माल दे दो और ज्यादा से ज्यादा दो। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। जी भगवान। यहाँ पूज्य आचार्य प्रवर श्री विजय हेमचंद्र सागर सूरी जी महाराज, विश्व रत्न सागर सूरी जी महाराज प्रतिष्ठा पर उग्र विहार कर पधारे हैं। गुरु वंदन और उसके बाद में आचार्य भगवंतों को वंदन करें और उसके बाद में आगे का कार्यक्रम प्रारंभ आएगा। परम पूज्य अयोध्यापुरम तीर्थोद्धारक, अयोध्यापुरम तीर्थ प्रेरक ऐसे बंधु बेलड़ी और हमारे तपागच प्रवर समिति के प्रतिनिधि आचार्य भगवंत श्री हेमचंद्र सागर सरस्वती महाराज साहिब एवं परम पूज्य भोपावर आदि तीर्थों के जीर्णोद्धारक आचार्य देवी विश्व रत्न सागर सरस्वती के चरणों में सामूहिक रूप से गुरु वंदन। इच्छामि क्षमास्मणो वंदियों जामनी जाए निसीयाय मथेन वंदामि। इच्छामि क्षमास्मणो वंदियों जामनी जाए निसीयाय मथेन वंदामि। इच्छकार स्वदेव से सुख तप शरीर मेरा बाद सुख संजमय चात्रा निर्वोचो जी स्वामी शाता छे जी भात पानी नो लाभ देशो जी। इच्छामि क्षमास्मणो वंदियों जामनी जाए निसीयाय मथेन वंदामि। इच्छा करण संदीप भगन अपुट्य में बिंतर देवस्यम खाम्यो इच्छम खामे देवस्यम जन किंचे पत्यम पर पत्यम पत्ते पाणे विनय वे वच्चा लगे संगति उच्चासने समासने दरबार दरबार जन किंचे मज्जे विनय परिणम तुमो वावरम तो बे जाना अहम न जानामि तस्मै इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि क्षमास्मो वंदियों जामनी जाय निसीयाय मथेन वंदामि। प्रमुखकारी आचार्य भगवान द्वय सुक्षातामा आचार्य भगवान हेमचंद्र सागर सरस्वती गुरुदेव आचार्य विश्वरत्न सागर सरस्वती गुरुदेव सुक्षातामा समस्त पधारे हुए मुनिमंडल गुरुदेव सुक्षातामा समस्त साध्वी जी भगवान सुक्षातामा। आइएगा अब इधर गुरुदेव आज्ञा है। इधर प्रियमदा को इतना धन दिया जाता है, इतना धन दिया जाता है, लेकिन साथ में एक बात कहना चाहता हूं आचार्य भगवान। जैसे ही जन्म कल्याण की घोषणा हुई ना, हमारे वयोवृद्ध यहाँ विराजमान वंशराज जी की आंखें बरसने लग गई। इनकी आंखों से जो अश्रु की धार है इस बात का परिचय देते कि हे परमात्मा, आपके जन्म कल्याण की उजवनी करते करते हमारे जन्म जन्म के फेरे मिट जाए। हंसना और हंसाना बड़ा आसान है, अंदर से भाव जगाना और भावों की अभिवृद्धि। हे परमात्मा, आपके जन्म कल्याण के मेरे जन्म जन्म के फेरे मिट जाए, ये भाव इनके मन में। और आई बंसराज जी ने कहा कि जो महाराजा धीराज बने ये मेरे परिवार के, मेरे बड़े भाई के पुत्र है, मेरा परिवार है। ये पार्षनाथ प्रभु का परिवार मेरा परिवार है। क्या बात है, क्या भाव है इनके बंसराज जी, हृदय की निखालसता। आइएगा, इधर प्रियमदा को इतना धन दिया जाता है। आइएगा। इतना धन दिया जाता है। ये 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती है। 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। और क्योंकि मोदी जी के नोट तो कभी भी बंद हो सकते हैं, इसलिए नोट नहीं, डायरेक्ट स्वर्ण मुद्रा दी जाती है जो कभी भी बंद न हो। आइए, और क्या कहती है प्रियमदा, आइए क्या कहती है प्रियमदा, ये सुनते हैं। और देखिए, बहुत बड़ी बात, सुनने जैसी बात। एक तो महाराजा धीराज की तरफ से तो सोने की चेन प्रदान की ही गई है, साथ में आदरणीय वंशराज जी यानी कि हमारे महाराजा धीराज के चाचा जी, उनकी तरफ से भी प्रियमदा को सोने की चेन, चेन पे चेन हो गई है। वाह वाह। और 11,000 रुपए, जी हाँ, श्रेष्ठवर्य श्री रमेश कुमार जी, भानमल जी, वेद मूत्रा परिवार
मुरुधर में रेवतड़ा, हाल बेंगलोर निवासी, उनकी तरफ से जोरदार ताली हो जाए। हमारे रमेश कुमार जी भानमल जी कहां विराजमान है, वहां खड़े हो जाए। रमेश जी कहां बैठे, ऐसे रूप जी के नाम से इनको सब जानते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 11,000 रुपए हाल ही में बेंगलोर में अपने गृह जिनालय मंदिर के अंजन सला का प्रतिष्ठा करवाई है। और ये क्या कहती है प्रियमदा को पहले सुनो, आइए क्या कहती है प्रियमदा। अरे वो तो जेब रखते ही नहीं हो, ऊपर है। बात है, हमारे को भी गुप्त रूप से इन्होंने बहुमान किया, एक बार ताली हो जाए जोरदार। उस समय इनकी भावना नमन करता हूं। आइए सुनते प्रियमदा क्या कहती है। मारा महाराज ने गनी खम्मा गनी खम्मा गनी खम्मा। सुनो प्रजाजनों, महाराज ने मुझे इतना धन दिया है, इतना धन दिया है कि ये 7 पीढ़ी तक भी कभी कम पड़ने वाला